मूसा और भगवान श्री कृष्ण के आज के ये यहूदी प्राचीन काल के यादव ही थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है हमारा सनातन धर्म। परंतु जैसे जैसे दुनिया विकसित हुई, लोगों ने नए नए मजहबों का निर्माण किया। यह मजहब किसी आपसी मतभेद के कारण नहीं बने, बल्कि अलग अलग जगहों पर जीवन यापन करने के लिए कुछ नियम और कानून बनाए गए, जिन्हें मजहब का नाम दे दिया गया। ये नियम हिंदू सनातन धर्म से भिन्न थे। इन जीवन यापन करने के नियमों को कुछ समय के बाद धर्म का नाम दे दिया गया। आप सब यह जानते ही हैं कि धर्म सिर्फ एक ही है, हमारा हिंदू सनातन धर्म। बाकी सब मजहब जीवन यापन करने के नियम और पद्धति हैं। विशेषकर लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के बारे में ज्यादा जानते हैं, क्योंकि विश्व में इन्हीं धर्मों की अधिकता है। परंतु इसके अलावा भी विश्व में कुछ ऐसे धर्म हैं जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, जैसे कि बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी आदि। पूरे विश्व में 100 से भी ज्यादा अलग अलग मजहब हैं, जिनके नियम हिंदू धर्म से अलग हैं। लेकिन यदि आप इतिहास का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी उठाकर देखोगे तो उसमें केवल हिंदू धर्म ही देखने को मिलता है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सनातन धर्म से समानता रखने वाले ऐसे ही एक धर्म के बारे में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्या आप जानते हैं कि प्रॉफेट अब्राहम, जिन्हें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लोग अपना पूर्वज मानते हैं, उनके और भगवान ब्रह्मा के जीवन की कहानी में बहुत ही समानता है। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि ईसाई, मुस्लिम और यहूदी धर्म के अब्राहम और उनकी पत्नी सारा तथा हिंदू धर्म के ब्रह्मा और उनकी पत्नी सरस्वती के नाम के समान है? इसके अलावा अब्राहम को यहूदियों का पिता कहा जाता है और प्रथम सृजित प्राणी के रूप में ब्रह्मा जी को मानव जाति के पिता के रूप में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त प्रॉफेट नूह और स्वयंभू मनु के जीवन में भी एक असाधारण रूप से समानता है। जल प्रलय की ऐतिहासिक घटना संसार की सभी सभ्यताओं में पाई जाती है। स्वयंभू मनु की इस कहानी को ईसाई, यहूदी और इस्लाम में हजरत नूह की नौका के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे एक कहानी है जिसे हम आपको बताते हैं। जब नूह की उम्र 600 वर्ष की थी, तब यहोवा ने उनसे कहा कि तुम सभी तरह के प्राणी समेत अपने परिवार को लेकर कश्ती पर सवार हो जाओ, क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर जल का प्रलय लाने वाला हूं। ठीक इसी प्रकार मनु के समक्ष भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए और कहा कि आज से 7वें दिन भूमि जल प्रलय के कारण समुद्र में डूब जाएगी। तब तक तुम एक नौका बना लो समस्त प्राणियों के लिए। सूक्ष्म शरीर और सभी प्रकार के बीज लेकर सप्तऋषियों के साथ उस नौका पर चढ़ जाना। प्रचंड आंधी के कारण जब नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य रूप में आकर तुम सबको बचाऊंगा। इस तरह इन दोनों के जीवन की घटनाओं में भी समानता है। इसके अतिरिक्त भी यहूदियों के आखिरी पैगंबर मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी
काफी समानताएं हैं। इन समानताओं के कारण कहा जा सकता है कि विश्व की प्राचीन समस्त मानव जाति का धर्म हिंदू सनातन धर्म ही था। यहूदियों के मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इतनी समानताएं हैं कि आप यह कह सकते हैं कि आज के ये यहूदी प्राचीन काल के यादव ही थे। आइए हम आपको बताते हैं उन समानताओं के बारे में। पुराणों में वर्णित है कि महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को कुल के विनाश का श्राप दिया था, जिसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वापिस आ गए थे। गांधारी के श्राप के कारण यादव आपस में युद्ध करने लगे। इस युद्ध से बचने के लिए कुछ यादव समुद्र के रास्ते भाग गए। वह साम यानी सीरिया, इजिप्ट यानी मिस्र होते हुए इज़राइल तक पहुंच गए थे और वहां पर एक नए धर्म की स्थापना की, जिसके बाद अब्राहम का जन्म हुआ। स्टीवन रोसेन जैसे ही अन्य खोजकर्ताओं ने बताया कि प्रॉफेट मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में कितनी समानताएं हैं। उनके कथन अनुसार यादवों के कारण ही यहूदी हैं, परंतु इस विषय पर अभी और खोज जारी है। जिस प्रकार से मूसा और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में समानताएं हैं, उसी प्रकार से इनके बड़े भाइयों के बीच भी समानताएं हैं। आइए हम आपको बताते हैं उन समानताओं के बारे में। पहली समानता है, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले आकाशवाणी हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। ठीक उसी प्रकार मूसा के जन्म से पहले मिस्र के राजा फराओ के लिए भी भविष्यवाणी की गई थी कि तेरी मृत्यु इज़राइल में जन्मे एक व्यक्ति के हाथों होगी जो जन्म ले चुका है। दूसरी समानता, जिस प्रकार देवकी की 8वीं संतान के गायब हो जाने के कारण कंस ने राज्य के सभी जन्मे बच्चों को मारने का आदेश दिया था, ठीक उसी प्रकार मिस्र के राजा ने राज्य में जन्मे 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मारने का आदेश दिया था। तीसरी समानता, जिस प्रकार श्री कृष्ण के जन्म के बाद वासुदेव उनको नदी पार करा के गोकुल छोड़ आए थे, ठीक उसी प्रकार मूसा की माता ने मूसा को एक टोकरी में डालकर नदी में छोड़ दिया था। कुछ समय बाद वह टोकरी मिस्र की रानी को मिली और उसने मूसा का पालन पोषण किया। इस तरह इन दोनों को दूसरी मां ने पाला था। चौथी समानता, जिस तरह बलराम के बड़े भाई होने के बाद भी श्री कृष्ण को प्रमुखता मिली, ठीक उसी प्रकार मूसा के बड़े भाई हारून थे, लेकिन प्रसिद्धि मूसा को मिली। पांचवी समानता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उसी प्रकार मूसा ने यहूदी धर्म के 10 नियम बताए थे, जिसमें यहूदी धर्म कायम है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण और प्रॉफेट मूसा के जीवन की समानताओं को देखकर यही लगता है कि यहूदी ही यादव हैं। अब तो आप सभी को यह ज्ञात हो ही गया होगा कि क्यों यहूदियों का हिंदू धर्म से पुराना रिश्ता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।